जरा तसव्वुर करें, जब एक आम इंसान सुबह उठता है तो उसके पाँव के नीचे ठंडा फर्श होता है या एक गरम आरामदेह बिस्तर। खाना खाते वक्त क्या सामने दिल की पसंद की चीज होती है या बस वो जो किसी ने बचाकर फेंक दिया हो। दोस्तों, आज के इस तज्जिए में हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जो इन्हीं चुपते हुए सवालों से शुरू होता है। एक ऐसी मासूम बच्ची की कहानी जिसने आराम और बचपन के खेलकूद की जगह सिर्फ और सिर्फ थकान को देखा। मुश्किलात से उम्मीद तक का ये सफर दरअसल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम जिंदगियों की आवाज है जो बड़े घरों के कोनों में खामोशी से वक्त गुजारती हैं। तो चलिए इस जज्बाती सफर का आगाज करते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी खामोश आवाज़ें कभी सुनी भी जाती हैं? इस सफ़र में हमारी मुलाकात हानिया और उसकी माँ जुब्दा से होती है। जुब्दा की ज़िंदगी अकेलेपन और मुसलसल जद्दोजहद का ही दूसरा नाम थी। हानिया के वालिद के इंतकाल के बाद जुब्दा ने अकेले ही हर तूफ़ान का सामना किया। दिन भर दूसरों के घरों में काम करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। जुब्दा के हाथों में पड़ने वाले गट्टे उसकी सख्त मेहनत की गवाही दे रहे थे। कभी पेट भर खाना मिल गया और कभी वो खुद भूखी सो जाती ताकि उसकी बच्ची कुछ खा सके। इन्हीं सवालों के पीछे दरअसल वही खामोश और अनसुनी चीखें छुपी हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, गुर्बत और तन्हाई। अच्छा, अब चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। लाहौर के एक पुराने और तंग मोहल्ले में उनका छोटा सा घर था। एक कमरा, एक बावर्ची खाना और आंगन में लगा एक पुराना नीम का दरख्त। लेकिन पता है, इस शदीद गुर्बत के बावजूद हानिया की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद किसी बहुत अमीर बच्ची की आंखों में भी ना मिले। फटे हुए जूते और पुरानी फ्रॉक पहनकर भी वो अपना स्कूल बैग ऐसे उठाती थी जैसे बस आज पूरी दुनिया फतह करने जा रही हो। दूसरी तरफ बेगम नरगिस का वो आलीशान महल है जहां ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां की फजा में एक अजीब सी ठंडक और मखरूरियत थी। जुबिदा की लंबी बीमारी उन्हें मजबूरन इस महल की दहलीज पर ले आई। एक तरफ प्यार से भरी गुर्बत और दूसरी तरफ पैसे का ठंडा तकब्बुर। ये मुकम्मल तजाद वाकई हैरानकुन है। और अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जुल्म और एक झूठा इल्जाम। यहाँ से ना कहानी में एक इंतहाई सख्त और दर्दनाक दौर शुरू होता है। महल में काम मिलना कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक नए अजाब की शुरुआत थी। बेगम नरगिस का रवैया इंतहाई जालिमाना था। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस निज़ाम में हानिया को अपनी तालीम छोड़नी पड़ी। ज़रा सोचिए, जिस रात उसने अपना स्कूल बैग, छोटी सी कॉपी और अपनी उस्तानी का दिया हुआ वो चमकता स्टार बैज उठाकर एक तरफ रखा होगा, वो किसी भी तालीम चाहने वाले बच्चे के लिए क़यामत का लम्हा होता है। पूरा दिन फर्श साफ करना और हर वक्त बेगम नरगिस की झिरकियाँ सुनना। हानिया के मासूम पाँव थक तो जाते थे, मगर होंठों पर शिकायत बिल्कुल नहीं आती थी। उसकी ये खामोश कुर्बानियाँ दरअसल अपनी माँ के लिए एक अजीम मोहब्बत थी। एक वाकया ऐसा है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। एक छोटी सी बच्ची से जब गलती से एक टी कप टूट गया तो उस महल में जैसे तूफान ही आ गया। बेगम नरगिस ने गुस्से में हानिया का छोटा सा हाथ पकड़कर जोर से मेज से टकराया। जुब्दा एक बेबस माँ की तरह रसोई से भागी आई, लेकिन बोल कुछ न सकी, क्योंकि अगर वो बोलती तो काम चला जाता और काम जाता तो खाना और दवाई चली जाती। जुब्दा सिर्फ दीवार का सहारा लेकर बाहस रोती रही। ये मंजर एक माँ की लाचारी की सबसे भयानक तस्वीर है। और फिर वक्त का सबसे तारीक लम्हा आ पहुंचा। महल से कीमती अंगूठी गुम हो जाती है और इल्जाम बगैर किसी सबूत के सीधा हानिया पर लगा दिया जाता है। इस जालिमाना इल्जाम के सामने शायद कोई और होता तो अंदर से टूट जाता, लेकिन हानिया ने हिम्मत की। उसकी जबान से ये अल्फाज निकले, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाएं। एक मासूम बच्ची का इतनी ताकत और सच्चाई के साथ एक अमीर और ताकतवर खातून की आंखों में आंखें डालकर ये कहना वाकई हैरानकुन था। लेकिन इस सच्चाई का बदला क्या मिला? उन्हें घर से ही निकाल दिया गया। माँ बेटी मुकम्मल तौर पर दरबदर हो गईं। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर होती है। तीसरा हिस्सा, उम्मीद की नई किरण। घर आकर जब इस वाकये ने जुब्दा को मजीद बीमार कर दिया तो लगने लगा कि अंधेरा अब मुकम्मल तौर पर छा चुका है। लेकिन अंधेरा जब सबसे ज्यादा गहरा हो तभी तो सवेरा होने वाला होता है, राइट? इस शदीद मायूसी के आलम में हानिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आने वाले तमाम रास्तों का रुख ही बदल दिया। उस तारीख रात में हानिया ने अपना पुराना बैग खोला, वो स्टार वाला बैज निकाला और अपनी डायरी में एक अजीम वादा लिखा, मैं डॉक्टर बनूंगी, तेरे लिए माँ, सिर्फ तेरे लिए। ये सिर्फ चंद लफ्ज नहीं थे, ये एक अहद था। उसने तय कर लिया था कि अब चाहे दिन को काम करना पड़े या रात जागना पड़े, वो इस अहद को जरूर निभाएगी। खैर, इतना लंबा सफर अकेले तो तय नहीं होता ना। माशरे में जहां बेगम नरगिस जैसे किरदार होते हैं, वहां कुछ फरिश्ते भी मौजूद होते हैं।
मोहल्ले के चचा बशीर ने अपनी दुकान पर शाम के वक्त उसे काम दिया ताकि थोड़ी आमदनी हो सके। स्कूल की उस्तानी शबाना ने अपना एक्स्ट्रा वक्त निकालकर उसे मुफ्त पढ़ाया। और सबसे हैरानकुन किरदार था बेगम नरगिस की अपनी बेटी माहम का, जिसने चुपके से अपनी बचाई हुई रकम हानिया को दी। ये छोटी छोटी मदद मिलकर वाकई एक बड़ा पहाड़ बन गई। चौथा हिस्सा, सख्त मेहनत और कामयाबी का लंबा सफर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ा। शुरुआत में स्कूल छूट जाने का वो आलम जिसने उम्मीदों को तोड़ दिया था, फिर महल की जालिमाना फ़ज़ा जो इस कहानी का सबसे तारीख हिस्सा बनी। लेकिन इन अंधेरों के बाद मुसलसल मेहनत का दौर आया। सुबह स्कूल जाना, फिर शाम को दुकान पर काम करना और रात गए तक किताबों के सामने जागना। थकान भी उसकी इस हिम्मत के सामने थक गई थी और इस सफ़र की आखिरी मंजिल बनी मेडिकल कॉलेज में दाखिला। ये तसलसल इस बात का ठोस सबूत है कि इंसान की नीयत सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाबी के आखिरी जीने तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और फिर दुनिया ने देखा कि वक्त कैसे बदलता है। मेडिकल कॉलेज के नतीजे आए और हानिया का नाम लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर था, नंबर 1। जब हानिया ने वो कागज़ अपनी माँ जुब्दा की गोद में रखा तो मानो दुनिया वहीं ठहर गई हो। वो आंसू जो सालों से बेबसी और थकान की वजह से निकला करते थे, आज फतह की शक्ल में बह रहे थे। उन आंसुओं में वो तमाम सर्द रातें और जालिमाना झिरकियां धुल गईं। ये नंबर 1 सिर्फ एक नतीजा नहीं था, यह हकीकत में एक लाचार माँ और उसकी बेटी की सबसे बड़ी जीत थी। कहानी का सबसे जज्बाती उरूज वो दिन था जब डॉक्टर हानिया ने अपना पहला सफ़ेद कोट पहना। उसने वो सीधा जाकर जुब्दा के सामने पहना। हानिया ने अपनी माँ के उन सख्त खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लिया, उन्हें चूमा और कहा कि ये कोट दरअसल इन्हीं मेहनतकश हाथों का नतीजा है। उन सख्त हाथों में छुपी हुई कुर्बानियां ही इस सफ़ेद कोट की असली कीमत थीं। चाचा बशीर, उस्तानी शबाना सब वहां मौजूद थे और सबकी आंखों में उस वक्त इस मासूम जीत का नूर छलक रहा था। 5वां और आखिरी हिस्सा, नतीजा और माफ़ी। एक अजीम इंसान की सच्ची पहचान। कामयाबी मिलने के बाद भी हानिया भूली नहीं कि वो कहाँ से आई थी। उसने अपना फ्री मेडिकल क्लिनिक उसी पुराने और तंग मोहल्ले में खोला जहाँ लोग गुर्बत को बहुत करीब से जानते थे। और फिर वक्त का पहिया कैसा घुमा, जरा देखिए। एक वक्त की मगरूर, ताकतवर और बेरहम बेगम नरगिस सालों बाद उसी हानिया के क्लिनिक में एक लाचार, बूढ़ी और अकेली मरीज़ा के तौर पे आती है। हानिया चाहती तो अपना वो पुराना गुस्सा बदले की सूरत में निकाल सकती थी, लेकिन उसने निहायत एहतराम और हमदर्दी से उनका चेकअप किया और इलाज शुरू किया। जब बेगम नरगिस ने रोकर अपनी पिछली ज़्यादतियों की माफ़ी मांगी तो हानिया ने उसे माफ़ करके ये साबित कर दिया कि अजीम इंसान बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में बड़ा होता है। और ये बेहतरीन तरीके से इस बात की मिसाल पेश करता है कि हमारी दुनिया में आखिरकार सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। या तो दुनिया में बेगम नरगिस जैसे किरदार हैं जो ताकत के नशे में अंधे होकर कमज़ोरों को तोड़ते हैं, या फिर चाचा बशीर और उस्तानी शबाना जैसे फरिश्ते जो गिरते हुओं का हाथ थाम लेते हैं। एक तरफ गरूर है तो दूसरी तरफ इंसानियत। ये फासला सिर्फ इस कहानी का खुलासा नहीं बल्कि हमारे माशरे का आईना है। आखिर में इस तज्जिए का इख्तिताम हम एक इंतहाई अहम सवाल पर करते हैं। क्या हम सब अपने अमल से दुनिया में गिरते हुओं को उठा रहे हैं या उन्हें मजीद तोड़ रहे हैं? दोस्तों, वक्त सबका बदलता है, लेकिन याद उसे ही रखा जाता है जिसने मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामा हो। हानिया का सफ़र हमें सिखाता है कि सच्चाई, मेहनत और मोहब्बत हमेशा तकब्बुर पर फतह हासिल करती हैं। उम्मीद है आज का ये तज्जिया ना सिर्फ मालूमात फराहम करने का बायस बना होगा बल्कि सोच के नए दरवाजे भी खोल गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प तज्जिए के साथ।